हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं बाबा अखंड, आप देख रहे हो केमिस्ट्री का नया लेक्चर। नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, कैसे इसको मेजर करते हैं, क्या नॉर्मल सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन दोनों की वैल्यू सेम होती है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की अगर आप बात करते हो तो कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in solution per liter of solution, per liter of solution। अब जरा समझिए, आप कहते हैं कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने मोलरिटी भी डिस्कस किया था, और यहाँ करें पर लीटर सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी भी है। तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में डिफरेंस है कि मोलरिटी हम लोगों ने कहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर, और यहाँ करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट इस लेक्चर के पहले देखना पड़ेगा। मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक शेयर करूँगा। पहले उस इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट का लेक्चर देखिएगा, उसके बाद इसको समझिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। राइट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। और इसकी अगर हम बात करें, फार्मूला बन जाएगा नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सोल्यूट का, ऑफ सोल्यूट, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये सोल्यूशन होगा किसमें? लीटर में। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। राइट। तो इसको हम अगर फार्मूले की टर्म बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू ग्राम मतलब वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। राइट, लीटर। यहाँ पर W क्या है? अगर आप कहेंगे W क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट है। वेट ऑफ सोल्यूट इसमें ग्राम में है। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। राइट। और V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें रखना है? लीटर में। राइट, लीटर में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये हो गया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसी को कहते हैं हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट। राइट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा कैसे हम इसको निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट को। राइट, देखिए क्या कहा है। इफ 0.4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 500 cc ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट कौन है? यहाँ पर NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 500 cc। आपको ध्यान रखना, अगर आपको cc दिया हो, राइट, मिलीलीटर दिया हो, एक ही बात होती है दोनों। राइट, cc हो या मिलीलीटर हो। ठीक है, आपके पास dm क्यूब लिखा हो या फिर लीटर लिखा हो, एक ही बात है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ cc है मतलब मिलीलीटर है। आपके पास फार्मूला है नॉर्मेलिटी n, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम हमको लीटर में चाहिए, लेकिन यहाँ मिलीलीटर में गिवन है आपको 500 cc है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड कर देंगे आप, ये हो जाएगा लीटर में सोल्यूशन बन गया। अब यहाँ देखें, अगर आप वेट दिया है आपको कितना? वेट दिया है 0.4 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट आपको NaOH का निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालते हो तो E ऑफ NaOH कैसे निकालोगे आप? फार्मूला क्या होता है?
फार्मूला होता है इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो इसका NaOH का एन फैक्टर 1 है, क्योंकि NaOH की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, इसकी एसिडिटी 1 है, 1 OH है, इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 1। अगर इसके मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल आ जाएगा 40, यानी आ गया 40/1 दैट इज 40 इक्विवेलेंट वेट। उस लेक्चर में देखोगे तो आपको डिटेल समझाया गया है, वहाँ देखिएगा। यहाँ पर आ गया 40। वॉल्यूम आपके पास है 500 cc यानी 500 मिलीलीटर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 40, 500 cc आ गया इधर, और चूँकि मिलीलीटर में है तो इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप यहाँ पर डेसिमल हटाओगे, ये हो जाएगा 400, ये आ गया 100, ये हो गया 2। अब इसको सॉल्व करोगे, नॉर्मलिटी आ गया 0.02 नॉर्मल, आंसर हो गया। तो अगर आपको वेट दिया हो और वॉल्यूम दिया हो तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक केस इसमें और बनता है क्या कि मान लीजिए 2 डिफरेंट मिक्सर दे दिए गए, 3 मिक्सर दे दिए गए, तो उस केस में हम नॉर्मलिटी कैसे फाइंड करते हैं, राइट। आइए देखिए मिक्सचर ऑफ नॉर्मलिटी कैसे फाइंड करते हैं। नॉर्मलिटी, मिक्सचर ऑफ नॉर्मलिटी से पहले एक टर्म सीख ले जरा, इसे कहते हैं हम नॉर्मल सोल्यूशन दिया है, नॉर्मल सोल्यूशन। इस नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब होता है इसकी n की वैल्यू हो जाएगी 1। कहीं दिया है बाई नॉर्मल, तो बाई नॉर्मल सोल्यूशन मतलब होता है n इज इक्वल टू 2। सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, सेमी नॉर्मल में n हो जाएगा 1/2। देसी नॉर्मल, ये 1/2 बेटा, 1/2। देसी नॉर्मल सोल्यूशन में हो जाता है n इज इक्वल टू 1/10। सेंटी नॉर्मल n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100। मिली नॉर्मल इसमें n की वैल्यू हो जाएगी 1/1000। और सेस्पी नॉर्मल होता है, सेस्पी नॉर्मल, इसके लिए n की वैल्यू हो जाती है 3/2। तो डिफरेंट ये टर्म्स हैं जो नॉर्मलिटी में यूज होते हैं, और इन टर्म्स के लिए आपको न्यूमेरिक वैल्यू याद रखनी है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं, फिर हम लोग मिक्सचर ऑफ नॉर्मलिटी में चलेंगे। जरा समझिए, आपसे कह दिया गया व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 is required to prepare 100 cc या 100 मिलीलीटर नॉर्मल सोल्यूशन या सेमी नॉर्मल कर दीजिए, सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, देसी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी रखना आप रख सकते हो, देसी नॉर्मल सोल्यूशन। ठीक है, आइए, व्हाट अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड, कितना बनाना है हमको, 100 cc 100 मिलीलीटर देसी नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन बनाना है। हमारे पास फार्मूला है, आइए देखिए फार्मूला क्या है अपने पास, W इज इक्वल टू N इज इक्वल टू, फार्मूला है नॉर्मलिटी N W/E इंटू वॉल्यूम, किसमें मिलीलीटर में है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इट विल बी चेंज इन लीटर। हमको वेट निकालना है, कितनी क्वांटिटी नॉर्मलिटी की आवश्यकता, H2SO4 की आवश्यकता है। नॉर्मलिटी की वैल्यू गिवन है आपको, कितना है, नॉर्मलिटी है देसी नॉर्मल यानी 1/10, आप कह सकते हो 0.1। W बराबर हो जाएगा आपका NEV डिवाइड बाई 1000। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना बेटा, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो आपको फिर वही फार्मूला पता है, क्या, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा E मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो H2SO4 का जो एसिड है जिसकी बेसिसिटी होगी, इसकी बेसिसिटी 2 है यहाँ पर, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे H2SO4 का तो हाइड्रोजन हो गया 2 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 64, ऐड करोगे आ जाएगा 98। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 98, एन फैक्टर 2 है दैट इज 49। ठीक है ना, 49 इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मलिटी आपने लिख दिया, देसी नॉर्मल है 0.1,
तो W इज इक्वल टू हो गया 0.1, इक्विवेलेंट वेट 49 इंटू वॉल्यूम आपके पास है 100 cc डिवाइड बाय 1000। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये देखिए कर दिया। अब कितना हो गया ये 4.9 डिवाइड बाई 10 यानी 0.49 ग्राम H2SO4 आपकी आवश्यकता पड़ेगी। किसके लिए? 100 मिलीलीटर देसी नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन बनाने के लिए। क्लियर? तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मिक्सचर ऑफ नॉर्मेलिटी। अगर दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशन मिला दिए गए, जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखिए। या नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर कह दीजिए, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की कैसी नॉर्मेलिटी निकाली जाएगी। मान लीजिए आपने कहा एक कंटेनर ये है, इसमें इसकी नॉर्मेलिटी N1V1 है। दूसरा कंटेनर लिया, इसमें नॉर्मेलिटी N2V2 है। इन दोनों को आपने मिला दिया, अलग अलग सॉल्यूशन लगाए गए हैं, इनको मिला दिया, रिजल्टेंट मिल गया एक, जिसकी आपको ये रिजल्टेंट मिक्सचर है, इसकी नॉर्मेलिटी NR है और जो V होगा वो V1 + V2 हो जाएगा। क्लियर? तो कभी ऐसी कंडीशन हो कि दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन उनको मिला करके एक नया सॉल्यूशन बना दिया गया और उसकी नॉर्मेलिटी आपसे पूछी जा रही है, कैसे निकालेंगे? आइए देखिए जरा। अब क्या करेंगे इसके लिए, फार्मूला समझिए जरा। NR यानी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा क्या, N1V1 + N2V2 डिवाइड बाई V1 + V2। इस फार्मूले को आप यूज करेंगे इसके लिए, रिजल्टेंट मिक्सचर की नॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है ना? आइए देखिए जरा कैसे निकलेगा, समझिए। एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ 100 मिलीलीटर नॉर्मल HCl is mixed with 200 milliliter semi-normal HCl solution. Find the normality of resulting mixture। जो सॉल्यूशन बना उसकी रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी क्या होगी? क्या कहा उसने? दो अलग अलग कंसंट्रेशन है, 100 मिलीलीटर नॉर्मल HCl, उसको मिक्स किया है 200 मिलीलीटर सेमी नॉर्मल HCl के साथ, तो उनको मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना दिया। अब कह रहे हैं साहब उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो जरा पहले समझिए, जो पहली कंडीशन बताई गई उसका N1 क्या है भाई? अगर आप कह दो N1 है वो है 1 और V1 क्या है वो है 100। N2 क्या है बेटा? N2, अगर N2 की बात करोगे तो यहाँ सेमी नॉर्मल बोला गया है। सेमी नॉर्मल मतलब होता है 1/2 और V2 कितना है वो है 200। अब जरा देखिए आप क्या करना है, फार्मूला आपके पास क्या है, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N1V1 + N2V2 डिवाइड बाई V1 + V2। ठीक है, V1 + V2, ये 2 है भाई। ठीक है, अब देखिए जरा N1 कितना है 1, V1 कितना है 100, N2 कितना है 1/2, V2 कितना है 200 डिवाइड बाई 100 + 200। राइट? अब जरा देखिए, समझिए जरा क्या हो रहा है। ये तो हो गया 100 यानी 100 + 100 200 डिवाइड बाई 300 यानी NR जो आ रहा है आप देखोगे 200 डिवाइड बाई 300 यानी इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2/3 नॉर्मल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसके किसके नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे आप, जब दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स किया गया। एक केस और बनता है जब कभी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया जाए, और डाइल्यूट करने के लिए कह रहे हैं कितना वाटर मिलाया जाएगा। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन। डाइल्यूशन का केस कैसा होगा? कैसा डाइल्यूशन अगर हो रहा है तो आपने खूब मीठा शरबत बना दिया और शरबत बनाने के बाद फिर आपने कहते सर आप ज़्यादा मीठा हो गया तो इसको डाइल्यूट करेंगे, तो कितना डाइल्यूट करना है, उसमें डाइल्यूट करने के लिए कितना वाटर ऐड करेंगे। इसके लिए सीधा फार्मूला आप लिख लीजिएगा। क्या फार्मूला लिखेंगे? N1V1 = N2V2।
क्यों? क्योंकि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होने चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होने चाहिए, ध्यान रखना। बिफोर डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन से पहले की बात है, डाइल्यूशन से पहले क्या कंसंट्रेशन है, और ये डाइल्यूशन के बाद की कंसंट्रेशन है आफ्टर डाइल्यूशन। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर should be added what volume of water should be added in binormal in 200 cc binormal solution to make it देसी नॉर्मल। क्या क्वेश्चन दिया आपने? व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 200 cc बाई नॉर्मल सोल्यूशन टू मेक इट देसी नॉर्मल। एक सोल्यूशन है, जरा समझिएगा क्वेश्चन को। एक सोल्यूशन है, आपने शरबत बना दिया है और इस शरबत का वॉल्यूम कितना है भाई? 200 cc। cc का मतलब वाले cc नहीं है भाई, cc मतलब मिलीलीटर, मैंने बोल दिया आपको। वॉल्यूम है 200 cc और इसमें आपने नॉर्मलिटी कितनी रखी है? बाई नॉर्मल है, यानी n = है 2। अब कह रहे हैं इस सॉल्यूशन को हमें क्या चेंज करना है? इस सॉल्यूशन में कितना वाटर ऐड कर दें? व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड कि नॉर्मलिटी कितनी हो जाए? देसी नॉर्मल हो जाए 1/10। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डाइल्यूशन से पहले की कंडीशन ये है, डाइल्यूशन के बाद की कंडीशन ये है, तो हम इसको N1V1 मान लें और इसको N2V2 मान लें। आइए देखिए, फार्मूला आपके पास है। अच्छा, एक चीज़ लिख लेना यहाँ पर, क्या? लेट x वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड। कितना ऐड करना है आपको? x वॉल्यूम वाटर ऐड करना है। आइए देखिए, तो फार्मूला आपके पास है N1V1 = N2V2। प्रॉब्लम यहाँ पर V2 क्या रखोगे आप? तो आपको बता दें, चूंकि उसी सॉल्यूशन में ही वाटर ऐड करना है, तो यहाँ पर जो V2 की वैल्यू रखोगे बेटा, V2 बराबर हो जाएगा V1 + x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना। V2 कितना हो जाएगा? V1 + x, क्योंकि उसी सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो ना आप। अब N1 है आपके पास 2, V1 है 200, N2 आपके पास है 10, 1/10, और V2 क्या रखोगे आप? V1 कितना है भाई? V1 है आपके पास 200 + x, 200 + x। बस आसान हो गया, उसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 400 × 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, ये आ जाएगा 4000 = 200 + x। अब आप x निकाल सकते हो, 4000 - 200 दैट इज x = 3800 cc वाटर आपको ऐड कर देना है। अगर इसी सॉल्यूशन में 3800 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दें, तो जो नॉर्मलिटी बाई नॉर्मल थी वो क्या हो जाएगी? देसी नॉर्मल हो जाएगी बेटा। तो बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं V2 निकालने में। जनरली बच्चे V2 निकाल देते हैं, वही आंसर देते हैं, वो गलत है, ऑप्शन में रखा होता है वो, ठीक है ना, ऑप्शन में होता है, ध्यान रखना इस बात। आइए एक केस और डिस्कस करते हैं। कैसा? मान लीजिए आपसे कह दिया गया नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है। आइए देखिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, क्या एक नॉर्मल सॉल्यूशन, एक मोलर सॉल्यूशन, दोनों कंसंट्रेशन बराबर होंगी क्या? आइए देखते हैं। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा। नॉर्मलिटी = होता है मोलरिटी × n फैक्टर। n फैक्टर कह दो या वैलेंसी फैक्टर कह दो, इस फार्मूले का यूज करेंगे।
अब ये फार्मूला आया कहाँ से है, बच्चे जानना चाहते हैं सर ये कैसे आ गया, आपने कैसे बता दिया इसको, राइट। तो एक बार इसको मैं डिराइव कर रहा हूँ जस्ट देखो समझने के लिए फार्मूला आया कैसे, बाकी इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है डेरिवेशन का, जस्ट एक बार देख लो आप। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, इसमें लीटर में। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर में, पर लीटर सोल्यूशन, ये भी है पर लीटर सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नॉर्मेलिटी बराबर, अब इसको काम करिए, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलरिटी कर दीजिए। जब इनको डिवाइड करोगे आप ये तो कर जाएगा वॉल्यूम, क्या बचेगा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा, जरा देखो, N/M। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। जरा ये मोल्स कैसे निकालते हो, मोल्स निकालते हैं आप वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको W से W काट दिया और ये चला जाएगा ऊपर, यानी इसको लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई E, यानी इक्विवेलेंट वेट। आई लिख लेते हैं नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास तो ऐसे लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास नहीं तो इसका सॉल्यूट की बात की जा रही है। और इक्विवेलेंट वेट बेटा कैसे निकालते हो, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर, सॉल्यूट वही है, आपने मॉलिक्यूलर मास कर दिया, अब ये चला जाएगा ऊपर, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर। अब देखो जरा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैंने फिर बताया आपको स्टार्टिंग में ही। इसके डेरिवेशन से ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेशन नहीं देखना है हमको, सिर्फ ये देखना है कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन है। अब आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा, क्या वन नॉर्मल सॉल्यूशन वन मोलर सॉल्यूशन इक्वल है, हाँ इक्वल है। इस केस में जब n फैक्टर 1 होगा, जिस केस में n फैक्टर 1 होगा वहाँ पर नॉर्मेलिटी मोलरिटी बराबर होगी, ऑलवेज विल नॉट इक्वल, हमेशा इक्वल नहीं होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, जरा समझिए। आपने कहा फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 3 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। समझिए, H3PO4 सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी दी गई है, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। फार्मूला आपके पास है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। बेटा H3PO4 का ऐसे जब नॉर्मली कहा जाए तो n फैक्टर कितना होगा, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 3, लेकिन अगर रिएक्शन दी जाए तो वहाँ पर उसकी बेसिसिटी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, क्योंकि n फैक्टर तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे स्टैंडर्ड हम बोलते हैं 3 है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा मोलरिटी इंटू n फैक्टर, और इस केस में n फैक्टर 3 है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी 3 है इंटू 3। अब देखिए 9 नॉर्मल सोल्यूशन आ गया, 9 नॉर्मल। अब देखो मोलरिटी 3 थी, नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, 9 हो गई, राइट। अगर यहीं पर कह देते कि नॉर्मेलिटी ऑफ जरा ध्यान देना, सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन। अब देखो 2 मोलर NaOH, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी निकालोगे बेटा तो मोलरिटी इंटू n फैक्टर ही आएगा, n फैक्टर आएगा। इस NaOH की n फैक्टर 1 है, मैंने क्या बताया। अब जब नॉर्मेलिटी इसकी 1 आएगा तो 2 इंटू 1 करोगे, कितना हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 2 नॉर्मल।
अब जरा समझ लो, जब n फैक्टर 1 होगा तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी इक्वल होगी, n फैक्टर 1 नहीं होगा तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी में डिफरेंस होगा। वो कैसे निकालेंगे? मोलरिटी इंटू n फैक्टर के बेसिस पर, राइट। एक केस और बनता है बेटा, क्या कि जब एसिड और बेस को मिला दिया जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी वहाँ पर, उसके बेस में कैसे देखते हैं? आइए देखिए, एसिड बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस मिला दिया जाए तब नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? समझिए जरा। क्या कंडीशन बताइए आपको? एक कंटेनर है, ये एसिड ले लिया आपने, दूसरा कंटेनर है, ये बेस ले लिया आपने। ये आवश्यक नहीं है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। इन दोनों को आपने मिला दिया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि साहब जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना, रिजल्टिंग सोल्यूशन बनाया, ये रिजल्टिंग सोल्यूशन है। रिजल्टिंग क्या प्राप्त हुआ? रिजल्टिंग सोल्यूशन है। अब आपसे पूछा जाएगा इसका नेचर कैसा है? नेचर मतलब एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। दूसरी चीज पूछी जाती है इसका नॉर्मेलिटी। अगर एसिडिक बेसिक है तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? दो बातें पूछी जाएंगी यहाँ पर, तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन होती है, मैंने प्रीवियस रिएक्शन बताया है इक्विवेलेंट वाले में, ग्राम इक्विवेलेंट में, कि कभी भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं। ये बात बताई मैंने यहाँ भी इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। यानी इसको मान लेते हैं एसिड, तो NaBA, ये बेस है तो NbBB, बेस के लिए भी लगा दिया, एसिड के A से लगा दिया। इसके लिए ध्यान रखना इस बात को, क्या लिखेंगे, क्या केस बन सकता है? हो सकता है पहला केस बनेगा क्या, इफ NaBA इज मोर देन NbBB, ऐसी कंडीशन में एसिडिक ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का नेचर हो जाएगा एसिडिक। पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा केस बनेगा NaBA इज लेस देन NbBB, ऐसी केस में बेस का ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है तो नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और तीसरा केस बनता है बेटा क्या, तीसरा केस बनता है कि दोनों इक्वल हो जाए, NaBA इज इक्वल टू NbBB, ऐसे केस में सॉल्यूशन हो जाता है न्यूट्रल, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। तो आइए देखते हैं इसका नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग। पहला केस जब आएगा तब NaBA इज मोर देन NbBB, तब नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी बराबर होगा फार्मूला NaBA माइनस NbBB, जो ज़्यादा होगा उसको घटा देना, कम से ज़्यादा से कम घटा देना, ठीक है। तो हो जाएगा VA प्लस VB। इसका यूज़ करेंगे किस केस में? जब NaBA इज मोर देन NbBB, यानी सोल्यूशन एसिडिक है। और जब बेसिक है, दूसरा केस क्या बन रहा है भाई, जब NaBA इज लेस देन NbBB, यानी बेसिक सोल्यूशन बन गया। उस केस में कैसे निकालोगे? आइए उस केस में कैसे निकालते हैं? रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी NR इज इक्वल टू NbBB माइनस NaBA डिवाइड बाई BA प्लस BB, BA प्लस BB, BA प्लस BB। इसका यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल के लिए। दूसरा केस आता है तो तीसरे केस में न्यूट्रल होगा तो वहाँ पर कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल होगी, H प्लस की और OH माइनस की। यहाँ पर जो निकलेगी ये एसिडिक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन H की मिलेगी, और ये बेसिक होगा, यहाँ कंसंट्रेशन किसकी मिलेगी आपको? OH आयन की मिलेगी। बेसिक नेचर हो जाएगा, राइट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जरा, आइए समझिए। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ 200 मिलीलीटर नॉर्मल HCl is mixed with 200 milliliter binormal NaOH, find the
नेचर एंड नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखिए क्या क्वेश्चन है, समझिए। इफ 200 milliliter normal HCl is mixed with 200 milliliter bi-normal NaOH, HCl और NaOH मिला दिया गया, फाइंड द नेचर एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो आइए NaBA निकालते हैं। ये एसिड है और ये बेस है, तो अगर हम NaBA निकालेंगे बेटा, नॉर्मल सॉल्यूशन है तो नॉर्मलिटी 1 हो गई, वॉल्यूम है 200, ये आ गया 200। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब NbBB निकालते हैं, NbBB BB। अब क्या होगा, Nb कितना है, बाई नॉर्मल है यानी नॉर्मलिटी हो गई 2, वॉल्यूम यहाँ पर भी 200 है, 200 है वॉल्यूम, यानी BB भी 200 है, कितना आ गया 400। अब आप दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट देख सकते हो कि किसका ज़्यादा है, बेस का NbBB ज़्यादा है। इसका मतलब एक क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। नेचर कैसा होगा बेटा, नेचर होगा सॉल्यूशन का, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बेसिक होगा क्योंकि NbBB ज़्यादा है। तो नॉर्मलिटी निकाल देते हैं हम लोग, NR यानी यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन मिलेगा, NbBB माइनस NaBA डिवाइड बाई BA प्लस BB। NbBB कितना है 400, NaBA कितना है 200 डिवाइड बाई 200 प्लस 200 BA प्लस BB। ये आ गया बेटा 200 डिवाइड बाई 400, ये कट गया भाई साहब, कितना आ गया 0.5 नॉर्मल, 0.5 नॉर्मल कह दीजिए, या कह सकते हो इसको सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल हो जाएगा ना, देखो 1/2 आ जाएगा ना, 1/2 मतलब क्या हो सकता है, ये सेमी नॉर्मल। इस तरह से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, फार्मूला बहुत इजी है, हालांकि उसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। जब डेंसिटी दी गई है और परसेंटेज बाई मास दिया गया हो, उस केस में कैसे करते हैं। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन इसको लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। देखिए फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 98% weight by weight H2SO4 solution डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। इस केस में नॉर्मेलिटी पूछ रहा है आपसे, तो डायरेक्ट मैं फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला लगा दिए तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। नॉर्मेलिटी है दो तरीके सॉल्व करने के, लेकिन ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका। परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डी डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, किसका सोल्यूट का, ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट रख देना, आंसर आ जाएगा। परसेंट बाई वेट दिया हुआ है आपको 98, 10 इंटू डी, डी कितना रखेंगे हम 1.8 दिया हुआ है ग्राम पर सीसी। हाँ, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट आपको निकाल चुके हो अभी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर 2 होगा, 98 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब आ जाएगा 49, यहाँ पर रख दीजिए 49, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा ये 98 है, ये हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करने में कितना हो गया, ये हो गया 18, 36 नॉर्मल, दैट्स इट, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।